बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। इस जंगल में एक गिलहरी रहती थी। उसका नाम था बुलबुल। वह बहुत चंचल थी। पूरा दिन पेड़ों पर उछल कूद करना उसे बहुत पसंद था। कई बार जंगल के जानवर उसे समझाते थे कि बहुत उछल कूद मत करो, गिर जाओगी तो बहुत चोट लगेगी। लेकिन बुलबुल किसी की बात नहीं मानती थी। एक दिन की बात है। बुलबुल पेड़ पर बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही थी। तभी वहां एक भालू आया, जिसका नाम था भोलू। बुलबुल को शरारत सूझी और वो जाकर भोलू की पीठ पर बैठ गई। भोलू ने बुलबुल से कहा, हर रोज शरारत करना ठीक नहीं बुलबुल। पिछली बार तुम्हारे कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ जा गिरा था। भोलू की बात सुनकर बुलबुल जोर से हंसने लगी। फिर बुलबुल ने कहा, माफ करना भोलू, तुम्हें देखकर तुम्हें छेड़ने का मन करता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूंगी। भोलू पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी अचानक उसे बुलबुल की आवाज सुनाई दी। बुलबुल जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मैं फंस गई हूँ। मदद करो, पेड़ में बुलबुल फंस गई है। भोलू ने ये देखकर सब जानवरों को बुला लाया और कहा, मदद करो, पेड़ में बुलबुल फंस गई है। जल्दी करो दोस्तों, हमें इसे बचाना होगा। जिराफ ने कहा, मेरी गर्दन लंबी है, मैं इसे उतार लेता हूँ। और फिर जिराफ ने बुलबुल को सुरक्षित नीचे उतार दिया। देख लिया शरारत करने का नतीजा। वादा करो आगे से कभी शरारत नहीं। वादा करते हैं। बुलबुल वादा कर लेती है। वह 2 दिन चुपचाप अपना खाना खाकर एक पेड़ पर बैठी रहती थी, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। उसे तो उछल कूद करने में मजा आता था। एक दिन वह पेड़ पर बैठी थी, तभी उसने देखा चंचल बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा था। यह देखकर बुलबुल का मन भी यही सब करने का होने लगा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह जंगल से दूर दूसरे जंगल में जाकर खेला करेगी, जिससे उसकी शरारत के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। जब बुलबुल जा रही थी तो रास्ते में उसने एक तालाब देखा। वो एक जादुई तालाब था। ये जादुई तालाब है, तुम इससे दूर रहना, कभी भी इस तालाब में मत जाना। जब चिड़िया चली गई तो बुलबुल के मन में शरारत सूझी और वो तालाब में नहाने के लिए कूद गई। क्यों हंस रही हो? तुम्हारी पूंछ गायब ही गई है। अरे सच में? बुलबुल रोने लगी। तालाब, मेरी पूंछ कहाँ है? कृपया वापस दे दो। सुबह से ये जादुई तालाब है, तुम्हें चिड़िया ने मना किया था यहाँ नहाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी पूंछ चली गई। मुझे माफ कर दो। बुलबुल ने कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी से बिना पूछे उसकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। तालाब से आवाज आई, अब तुम अपने जंगल में जाकर सब जानवरों से माफी मांगो और आज से शरारत करना बंद करो। जंगल में सबकी मदद करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूंछ वापस आ जाएगी। जी मैं वादा करता हूँ। बुलबुल गिलहरी, जिसकी पूंछ नहीं है, जानवरों की मदद करने लगती है। धन्यवाद करती हूँ। सब उसे दुआएं देते हैं। तेरी पूंछ वापस आए। उनकी दुआओं से उसकी पूंछ धीरे धीरे वापस आ जाती है। बुलबुल ने अपनी पूंछ को देखा। बुलबुल बहुत खुश हो गई। सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना आज्ञा किसी की चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।